नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी वाला पे आप सभी का स्वागत है। अपने इस वीडियो में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो यूपीपीसीएस मेंस 2025 है, उसकी कट ऑफ क्या जा सकती है ना। नंबर दो, मान लो हमने कट ऑफ आपको कुछ बता दिया कि भाई 857 जा सकती है, तो आप मेंस की कॉपी इवेल्युएट कर पाएंगे खुद से, तभी तो। प्री का पेपर तो है नहीं कि आपने बस क्वेश्चन चेक करे आपको पता चल गया आप किस रेंज में आ रहे हो, है ना। तो एक मॉडल कॉपी वैल्यूएशन कैसे हो सकता है जिससे आप खुद से अंदाज़ा लगा पाएँ कि आप जो क्वेश्चन लिख के आए हैं उसमें आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, और लोअर साइड पे रखते हुए उसको आप अपने टोटल जोड़ो और फिर उससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा। ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट की उत्सुकता है ऐसा करना, है ना, इसलिए हम इसको यहाँ पे आपको बता रहे हैं। ये मेंस का रिजल्ट कब आएगा? जब से ये वीडियो यहाँ पे अपलोड हुआ है तब से ज़्यादातर स्टूडेंट की एक क्वेरी है कि सर ये भी बता दो कट ऑफ क्या, इसलिए इसको बनाया जा रहा है। कैसे बताएंगे? तो ये 18 से लेके 23 तक ऑफिशियल पीडीएफ रिलीज हो गई है यूपीपीएससी की, तो वहां से हम एक अंदाजा लगाएंगे। 24 की कट ऑफ अभी आई नहीं है, 25 का तो आप जान नहीं चाह रहे हो, है ना। 24 की कट ऑफ आ जाएगी तो एक बार आपको फिर दिखा देंगे। ठीक, देखिए, सबसे पहले आप इसमें ये समझो कट ऑफ जानना थोड़ा कठिन क्यों है। इसमें जो इस तरह की पोस्ट हैं, डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, इनकी हम कट ऑफ आपको बताएंगे कुछ कुछ कितनी कट ऑफ है। जैसे तो 2018 की कट ऑफ है ना, तो देखना ये 954 जा रही है, 954 है ना। लेकिन अगर हम इसी साल में कुछ और कट ऑफ देखें, देखिए एक मिनट, कोई जैसे ये है प्रभारी अंग्रेजी, इसकी तो कुल 692 कट ऑफ गई है। इसके लिए जर्नलिज्म का कोर्स प्लस ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए, तो वो स्टूडेंट जिनके पास ये डिग्रियां हैं उनका तो 250 नंबर कम पे भी सिलेक्शन हो जा रहा है ना। वो लगभग 954 था, ये 692 है, और बल्कि 260 नंबर कम पे सिलेक्शन हो जा रहा है ना। तो हम एक कट ऑफ जो हम सबको बता दें कि कट ऑफ 850 जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता यहाँ यूपीपीसीएस में, है ना, कि सिंगल कट ऑफ नहीं बताई जा सकती कैटेगरी वाइज की जनरल की कट ऑफ इतनी जाएगी, एससी एसटी ओबीसी इतना जाएगा, क्योंकि बहुत तरह की पोस्ट हैं, सब में स्पेशल क्वालिफिकेशन है किसी किसी में। तो वो तो आप अपनी कट ऑफ खुद से ही चेक कर पाएंगे कि आपके पास कौन सी स्पेशल क्वालिफिकेशन है, किस पोस्ट के लिए आप करते हो। तो हम आपको ये पीडीएफ का सोर्स बता दे रहे हैं, वहां से आप इसको अपने आप से देखना, है ना। अभी हम क्या करेंगे, एक कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए देख लेंगे, है ना। एससी एसटी ओबीसी लिखी हुई है, उसी के आधार पे आप अपना अपना अंदाजा लगा लेना। ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेंगी, गूगल में सर्च कर लेना कि फाइनल कट ऑफ बाई यूपीपीएससी, साथ में सेल्फ स्टडी वाला डाल देना, ये पेज आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे सब ऑफिशियल कट ऑफ आपको मिल जाएंगी। जैसे प्री की कट ऑफ है 18 से 25 तक यहाँ डला हुआ है, लेकिन ये अभी 23 तक ही रिलीज हुई है ना। 24-25 की कट ऑफ अभी आनी बाकी है, 25 की तो और पूरा प्रोसेस होने के बाद में आएगी, है ना। तो 24 का रिजल्ट आ गया है, तो इसकी कट ऑफ जल्दी ही आ जाएगी, मे बी विद इन मंथ आ जानी चाहिए, ना। जो फाइनल कट ऑफ है फिर वो भी 23 तक की है ना। तो यहाँ से आप डाउनलोड करके बहुत तसल्ली से अपनी कट ऑफ देख सकते हो। ठीक, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कट ऑफ देखेंगे, उसके बाद में हम कि भाई मेंस की कॉपी कैसे इवेल्युएट आपको करनी चाहिए, सेल्फ इवेल्युएशन, ये भी लोगों की क्वेरी है ना, तो हम उसको भी देखेंगे। एक और ज़रूरी बात जो कट ऑफ को प्रभावित करती है, जो हमें यहाँ समझनी है, कि ये जो 18 से लेकर और 22 तक है, 2022, यहाँ पे जीएस के 4 पेपर तो थे, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, ऑप्शनल सब्जेक्ट उसके 2 पेपर होते थे, तो लोग अच्छा स्कोर करते थे। लेकिन जब ऑप्शनल सब्जेक्ट हट गए, उसके बाद से 23 का पेपर हुआ है और 24 का हुआ है। 24 की कट ऑफ अभी आई नहीं है, तो 23 वाली आई है, जो बिल्कुल नया पैटर्न है, जिसमें 6 पेपर जीएस के होते हैं, यूपी स्पेशल के 2 पेपर हैं, तो वो 23 वाली है। तो इस फैक्टर को जरूर ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब 18 से 22 तक की जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण 23 वाली कट ऑफ होगी, क्योंकि वो लेटेस्ट पैटर्न पे है जिसमें यूपी स्पेशल के पेपर भी हैं, है ना। तो इसको हम ध्यान में रखेंगे प्रिडिक्शन करते समय। और दूसरा, वैकेंसी किस साल कितनी है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आप ये देखो, ये पुराने पैटर्न की कट ऑफ हैं। इस साल तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, 2018 में देखना आप लगभग 984 वैकेंसी थी, और वैकेंसी ज़्यादा होती हैं तो कट ऑफ कम जानी चाहिए, उसके बावजूद कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी, 954 कट ऑफ गई थी। फिर देखना आप, यहाँ कट ऑफ जो है वो कम हो जाती है, 909 2019 में,
वैकेंसी लगभग आधी है ना, तो उस हिसाब से कट ऑफ थोड़ी सी कम हो गई, वैकेंसी ज़्यादा होने पे कट ऑफ कम हो जाती है थोड़ी सी, है ना। 2018 तो एक अपवाद था कि पता नहीं उसमें इस तरह से कैसे हुआ है ना। फिर 2020 में देखते हैं तो 917 कट ऑफ है। 20 में देखो आप लगभग सेम ही वैकेंसी थी, 453 487, तो कट ऑफ भी लगभग 917 920 इतनी कट ऑफ ही है ना। हम केवल एसडीएम के लिए जनरल वाली देख रहे हैं, बाकी का अंदाजा भी आप उसके आधार पर लगा लेंगे, हम एक आइडिया आपको दे देंगे। फिर 900 से भी नीचे चली गई 2021 में। 2021 में है ना, वैकेंसी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई तो कट ऑफ 900 से भी नीचे चली गई। ये सब पुराने पैटर्न की बात चल रही है अभी, है ना, जब यूपी स्पेशल नहीं जुड़ा था, तो हमने 2021 तक देख लिया। फिर 2022 की बात करें तो 912 चली गई, कट ऑफ बढ़ गई। क्या सीटें कम हो गई? नहीं, देखो सीटें थोड़ी सी कम हो गई, 678 की जगह 400, कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ गई। 2023 में 173 सीटें कम है, तो फिर कट ऑफ ज़्यादा जानी चाहिए, इससे ज़्यादा कट ऑफ जानी चाहिए, है ना। और आधी सीटें हैं तो कट ऑफ जो है और ज़्यादा जानी चाहिए, तो 912 से मान लो कि 950, लेकिन देखना कट ऑफ तो 857 चली गई। इतना अंतर क्यों आया? यूपी स्पेशल के 2 नए पेपर ऐड हुए थे, कोई अच्छे सोर्स नहीं थे, हकीकत में तो अभी भी नहीं है यूपी स्पेशल पढ़ने के अच्छे सोर्स, है ना। इसका सोर्स भी बताएंगे आपको अभी, एक काफ़ी अच्छा आप चेक करके देख सकते हो। यहाँ पे देखो सेल्फ स्टडी वाला भी यूपी स्पेशल की GS 5 और GS 6 की क्लासेस पढ़ी हैं, लगभग 50% हो चुका है। आप खुद 1 से 2 क्लास करके देखना तो आपको अंतर पता चल जाएगा। आपने कहीं भी पढ़ा हो, कहीं भी, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी, ये फ्री क्लासेस हैं, 2 क्लासेस चेक करने में तो कुछ नहीं जाता, आप चेक करके देखना, है ना, अंतर पता चल जाएगा। वही टॉपर बनेगा आगे आने वाले समय में, जिसका यूपी स्पेशल एथिक्स इन पे अच्छा होल्ड होगा। हिंदी एसे, ये वाले जो पेपर हैं आपके, है ना, हिंदी एसे, यूपी स्पेशल के 2 पेपर और एथिक्स, ये 5 पेपर अच्छे कर लो, आप सिलेक्शन छोड़ो, रैंक बन जाएगी आपकी, है ना। तो यहाँ हमने देखा कि यूपी स्पेशल ऐड करने का इतना प्रभाव आया कि इतनी कम सीटें, कुल 173 सीटें हैं, फिर भी इतनी कम कट ऑफ चली गई, जबकि ज़्यादा जानी चाहिए थी 857। 2024 की कट ऑफ अभी आई नहीं है, वहाँ वैकेंसी देखना 24 में कितनी, 947 वैकेंसी हैं। आप देखो अभी कट ऑफ आएगी तो लगभग आपको 800 कट ऑफ मिलेगी। यूपी स्पेशल के पेपर की वजह से कट ऑफ कम हुई, हालांकि 24 में पेपर में कुछ उन्होंने ज़्यादा भारी बदलाव नहीं करे थे, पर वैकेंसी इतनी ज़्यादा है तो 800 के आसपास कट ऑफ गई, आप ये सोचो। और ये जो अभी पेपर हुआ है आपका 25 वाला, इसमें भी 920 वैकेंसी है, तो लग रहा होगा कट ऑफ लगभग 800 के पास। और एक बात और बता दें, ये फाइनल कट ऑफ है, इसमें जो आपका इंटरव्यू के मार्क्स जुड़े हुए हैं, मेंस की कट ऑफ की चर्चा नहीं चल रही है, ये वो अभी बता देंगे आपको किस हिसाब से निकालोगे आप, है ना। और जो इस बार पेपर में बदलाव हुए हैं, जैसे जो जीएस का 5th पेपर है और 6th पेपर है, वो अब सीधे सीधे नहीं आ रहा कि उत्तर प्रदेश के भूआकृतिक प्रदेश लिखिए, घर से पढ़ के गए, डायग्राम याद करके गए, लिख दिया, है ना। थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है। एथिक्स के क्वेश्चन सीधे सीधे आते थे पहले कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, अब नहीं आ रहे वो क्वेश्चन, थोड़ा यूपीएससी वाली साइड में जा रहा है कि पहले कुछ लोगों को तो क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में नहीं आ रहा कि भाई इसमें लिखें क्या, है ना। जो हिमालय के ग्लेशियर हैं उनमें वेरिएशन पूछ लिया, डन, मे बी फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन भी थोड़ा टफ साइड में थे उस हिसाब से देखें तो। यहाँ टफ साइड मीन्स जो अच्छे से पढ़ के मेहनत करके गया है वो ही अच्छा स्कोर कर पाएगा, तो उसकी वजह से भी कट ऑफ थोड़ी कम जानी चाहिए। तो आप ये मान के चलो कि 800 से भी कम जाएगी, 800 से भी कम जो फाइनल कट ऑफ होगी, 800 से कम, है ना। तो 800 से कम, ये हमने फाइनल कट ऑफ की बात करी, इसका मतलब ये वाली जो कट ऑफ है इसमें से हमने लगभग 57 या 60 मार्क्स घटा दिए। तो अब आप बाकी वाले में से घटा के देख लेना 60 किसके कितने बनेंगे, है ना। 60 मार्क्स आप वहाँ से घटा के देख लेना, अपने आप आपको अपनी अपनी कट ऑफ पता चल जाएगी, डन। ये फाइनल कट ऑफ है। अब जो फाइनल कट ऑफ है और जो मेंस की कट ऑफ है उसमें लगभग 70-75 नंबर का अंतर रहता है, 70-75। तो इसमें से आप 75 नंबर और घटा दो तो 725, ये आपकी मेंस की कट ऑफ रह सकती है 725 जनरल में, है ना। तो आप क्या करोगे, 60 पहले घटा दिए, 75 बाद में घटा दिए, तो ये दोनों मिलके हो गए 135 समथिंग, है ना। तो आप इनमें से 135 घटा लो, आपको पता लग जाएगा कि मेंस की कट ऑफ इतनी जा सकती है 725। अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं।
कि अपनी कॉपी कैसे इवेल्युएट करें। नीचे वाली कट ऑफ आप जिस पैटर्न पे यहाँ हमने आपके डिस्कस किया है तो उतना आप खुद से देख लेना। ठीक, ये सारा मटेरियल का सोर्स हमने आपको बता ही दिया। कॉपी इवेल्युएशन का देखो सिंपल है, जैसे कोई क्वेश्चन आया है, मान लो ये आ जाए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को आधार मान के हम करते हैं कि उत्तर प्रदेश की कृषि नीति तथा उसके प्रभाव लिखिए। ये क्वेश्चन है कोई, आपको इवेल्युएट करना है कितने नंबर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले है IBC मॉडल, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन। तो अगर आपने इस क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन भी लिखा है, कंक्लूजन भी लिखा है और मेन बॉडी में ये कृषि नीति और उसके प्रभाव लिखे हुए हैं, तो इतना मॉडल करके समझो आप 30% मार्क्स आ गए आपको, 30%। इससे पहले आप एक बात और समझ लो, जो टॉपर हैं वो 65% तक मार्क्स ले आ रहे हैं। 1000 नंबर पे भी टॉपर हुआ है ना, देखो यहाँ पे देखना, ये 1014 गया, 1014, तो 65% तक भी स्कोर हो जा रहा है। तो ऐसे थोड़ा होता होगा कि हर क्वेश्चन में 65% आ रहा है, किसी किसी में 45% भी आता होगा, 55 भी आता होगा, तो किसी किसी में 75-80% भी आता होगा। तो यहाँ से ही अंदाजा लगता है कि आयोग मैक्सिमम 75-80% तक दे सकता है। तो हम उसको 75% ही रखते हैं। 75% आप रखोगे तो आपको 8 वाले में तो 6 नंबर और 12 वाले में 9 नंबर तक आपको मिल जाएंगे अगर आप अच्छा लिख के आए हो, है ना। तो कैसे, अगर आप IBC फॉलो करके आए हो तो 30% मान लो, मतलब कि आपके 8 वाले में 2.5 नंबर हो गए, है ना। और 12 वाले में देखोगे तो 3.6 हो गए। फिर दूसरी चीज क्या आती है IBC मॉडल के बाद में, आप कितने पॉइंट लिख के आए हो। 8 वाले क्वेश्चन में मिनिमम 8 पॉइंट मिनिमम होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। उतनी शब्द सीमा में उतने समय में आप 16 लिख सकते हो तो 16 लिख दो, मिनिमम 8 तो हुई है ना। और 12 वाले में आप मिनिमम 12 पॉइंट लिख के आए हो, तो इतना करके आए हो तो आप 10% और मान लो, अपने 40% मान लो भाई, 40%। तीसरा, आपको 75% तक मिल सकता है ना, तो फिर क्यों, किन आधारों पे मिलेगा, आप ये वाला फुलफिल कर रहे हो, फिर ये कर रहे हो। नंबर 3, आपने अपने पॉइंट सब्सटेंशिएट किए हैं, ऐसी हवा में नहीं लिख दिया। मान लो कि नीति के प्रभाव आप लिख रहे थे तो आपने वहां लिखा कि कृषि नीति से उत्तर प्रदेश में उत्पादन बढ़ा है, इसको सुपरफिशियल पॉइंट माना जाता है। कोई सबूत है आपके पास उत्पादन बढ़ने का, तो आपने वहां लिखा कि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है और फिर वहां लिख दिया नवीन आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर आ गया। तो आप, इसका मतलब आपने अपने पॉइंट को सब्सटेंशिएट किया है। तो अगर आपने 8 में से कम 4 पॉइंट तो सब्सटेंशिएट करे ही हों, 12 में से कम 6 पॉइंट तो सब्सटेंशिएट करे ही हों, तब जाके आप अपने 10% और मान लेना, मान ला कि आपको 50% स्कोर हो जाएगा। डन। फिर इसके बाद में नंबर 4 आता है कि आपने इमेज बनाई हो, डायग्राम बनाया हो, फ्लो चार्ट का यूज करा हो, कुछ क्रिएटिविटी दिखाई हो, तो 10% और मान लेना, आपको 60% मिल जाएगा, है ना। लेकिन हमने बताया स्कोर तो 75% तक जा सकता है, 60% के बाद, है ना, 75% का। तो फिर कुछ अदर फैक्टर होते हैं, जैसे कि राइटिंग आपकी ठीक है, कीवर्ड आपने लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, ऐसे बहुत से फैक्टर होते हैं। 8-10 से ज़्यादा फैक्टर आपको ऐसे मिल जाएंगे। अगर ये सब आपने करे हैं तो 75% पे आप जा सकते हैं। तो इस आधार पे आप, एक रफ आइडिया हमने आपको दे दिया। कॉपी वैल्यूएशन इतना आसान नहीं है कि 5 मिनट में समझाया जा सके, कि मतलब एक एक स्टूडेंट 20-20, 25-25 कॉपी चेक कराता है तब जाके वो एक्सपर्ट बनता है कॉपी, मतलब कॉपी आंसर राइटिंग में। इवैल्यूएशन तो उससे भी टफ काम है ना। तो IBC मॉडल हो, पॉइंट लिखे हों, पॉइंट सब्सटेंशिएट किए गए हों, इमेज, डायग्राम, फ्लो चार्ट, कुछ क्रिएटिविटी दिखाई गई हो, राइटिंग ठीक हो, कीवर्ड का यूज किया गया हो, है ना। मेन बात जो इसमें एक रह गई यहाँ पे IBC मॉडल बताते समय, IBC में 30% तब मिलेंगे जब डिमांड पूरी की गई हो। डिमांड, अब डिमांड क्या है, क्वेश्चन में लिखा है उत्तर प्रदेश की कृषि नीति और प्रभाव लिखो, तो एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर हेडिंग होनी चाहिए कृषि नीति क्या है भाई, इसको पॉइंट में लिख दो, 1 नंबर 2 नंबर जो भी मिले आपको, है ना। फिर दूसरी हेडिंग प्रभाव, यही 2 चीज़ें तो पूछी थी ना, फिर इसको नंबर डाल के लिख दो, और फिर लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन, तो माना जाएगा आपने क्वेश्चन की डिमांड पूरी की है ना, तब माना जाएगा आपने डिमांड पूरी की। आप डिमांड से एक्स्ट्रा तो लिख सकते हो, और वो भी मुश्किल से 10 से 15%,
है ना। जैसे आप यहाँ पे कुछ बता सकते हो कि ये भारत की कृषि नीति के से समानता रखती है, या औद्योगिक नीति को कैसे, कुछ एक्स्ट्रा आप लिख सकते हो। यूपी का इमेज डायग्राम बना सकते हो, है ना, किन क्षेत्रों में किन फसल का उत्पादन उत्पादन पूछा नहीं है उसने, लेकिन आप एक्स्ट्रा में चाहो तो यूपी का ऐसे डायग्राम बना के वहाँ पे दिखा सकते हो कुछ कुछ कहाँ उत्पादन। ये एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा काम मुश्किल से जो 2 पेज मिले हैं उनमें 5 से 10% ही, बस इससे ज़्यादा मत कर देना। एक्स्ट्रा लिखने के नंबर ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो डिमांड पूरी करी है, आईवीसी मॉडल करा है, तब 30% मिलेंगे। और पॉइंट की संख्या अगर लिखी है, सब्सटेंशिएट करा है, तो और मिल जाएंगे। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कॉपी को कैसे इवेल्युएट करें। कट ऑफ भी हमने आपको बता दिया कि कट ऑफ में आप सिंपल से 800 मान के चलो फाइनल की, जनरल के लिए बता रहे हैं ना, बाकी सब कर लेना। इसका मतलब ये जो 23 वाली पीडीएफ है, इसमें से आप 60 नंबर लगभग अपने घटा लेना। और देखो भाई, अंदाजा है ना, कोई पत्थर की लकीर नहीं है, अंदाजा है। आप लोगों की मदद के लिए, आपके मन के जो प्रश्न है उनको शांत करने के लिए बताया जा रहा है। तो दिस, और फिर जो आए इसमें से 60 माइनस करके, उसमें से 75 और मार्क्स माइनस कर देना, तो आपको मेंस वाली कट ऑफ मिल जाएगी। फाइनल वाली से 75 माइनस करके लगभग मेंस वाली कट ऑफ मिल जाएगी। डन। और लास्ट में छोटी सी सूचना है आपके लिए कि मेंस में आपको मेंस मास्टरी प्रोग्राम है, उसमें कॉपी वैल्यूएट की जाती है 1 to 1 लाइव कॉपी। आपकी कॉपी आपके सामने ही चेक करी जाएगी। तो आपको अगर मेंस में ये ज़रूरत है कि आप नहीं समझ पा रहे आंसर में कहाँ सुधार की ज़रूरत है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मेंस के नोट्स का प्रोग्राम है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लेवल पे प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज चल रही है, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है। करंट अफेयर्स जो है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, वो यूट्यूब पे फ्री कराया जा रहा है, वहाँ से आप कर सकते हैं। यूपी स्पेशल की क्लासेस यूट्यूब पे बता ही दिया, वहाँ पे फ्री हैं, तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी और कोई आपको हेल्प की ज़रूरत है, आप सेल्फ स्टडी वाला से जुड़ना चाहते हैं, तो ये नंबर है 8077834630। आप इस पर अपना टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।